वेलकम बच्चों। आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं गणित अभ्यास कार्य पुस्तिका गणित मंथन कक्षा 8 इकाई 14। पाठ का नाम है वृत्त की स्पर्श रेखाएं। आइए बच्चों, इसका पहले संक्षिप्त परिचय पढ़ लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पर एक चित्र बना है। ये वृत्त है, ये स्पर्श बिंदु, स्पर्श रेखा। तो इनके बारे में पढ़ लेते हैं कि ये क्या है। देखिए, उपरोक्त चित्र में रेलगाड़ी के पहिए की रिंग एक वृत्त है। पटरी वृत्त की स्पर्श रेखा है और पहिया जिस बिंदु पर पटरी को स्पर्श करता है वह बिंदु स्पर्श बिंदु है। मान लीजिए कि ये जो चित्र है ये एक रेलगाड़ी के पहिए का है। तो रेलगाड़ी का जो पहिया है उसे हम क्या कहेंगे? वृत्त कहेंगे। और जो पटरी है उस पटरी को कहेंगे स्पर्श रेखा। किसकी स्पर्श रेखा? पटरी। वृत्त की स्पर्श रेखा क्या कहलाएगी? जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं उस रेखा को कहेंगे वृत्त की स्पर्श रेखा। और वो बिंदु जिस बिंदु पर पटरी और पहिया आपस में टच करते हैं उस बिंदु को कहते हैं स्पर्श बिंदु। ये बिंदु हो गया स्पर्श बिंदु और ये रेखा हो गई स्पर्श रेखा। तो आपको समझ में आया बच्चों? ये पहिया एक वृत्त की तरह कार्य करेगा, पटरी स्पर्श रेखा की तरह, और जिस बिंदु पर ये इसको टच कर रहा है उस बिंदु को कहते हैं स्पर्श बिंदु। आइए आगे देखते हैं। यहाँ पर ये चित्र बना हुआ है। P से होकर जाने वाली रेखाओं में केवल रेखा T-PT वृत्त को P के अतिरिक्त किसी अन्य बिंदु पर नहीं काटती है। यह वृत्त की स्पर्श रेखा है। देखिए, यहाँ पर वृत्त की स्पर्श रेखा की परिभाषा बताए कि जो स्पर्श रेखा होती है वो वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर काटती है। जैसे यहाँ पर एक रेखा जा रही है T-P और T, वो इस गोले को सिर्फ एक ही बिंदु पर टच कर रही है, यानी एक ही बिंदु पर काट रही है और कहीं भी इसको नहीं काट रही है। तो ऐसी रेखा को कहते हैं वृत्त की स्पर्श रेखा। जबकि अन्य जितनी भी रेखाएं खींची गई हैं वो दो बिंदु पर काट रही है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ, एक यहाँ। तो इस तरह से जो अन्य जितनी भी रेखाएं हैं वो वृत्त को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं, यानी काटती हैं। तो ऐसी रेखाओं को कहते हैं छेदक रेखा। तो ये सारी रेखाएं S1, S2, S3, Q3, Q2, ये सारी रेखाएं जो हैं छेदक रेखाएं कहलाएंगी, क्योंकि ये दो जगह काट रही हैं। और जो स्पर्श रेखा होती है वो सिर्फ एक बिंदु पर काटती है। प्रश्न संख्या 1 है बच्चों, पार्श्व चित्र में वृत्त का केंद्र O एवं त्रिज्या R है। यदि P समांतर रेखाओं के समूह की किसी रेखा की केंद्र O से दूरी है तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ये वृत्त का केंद्र क्या है? ये O वृत्त का केंद्र है। ये R जो है ये वृत्त की त्रिज्या है और P जो है ये समांतर रेखाओं का समूह है। ये जो रेखाएं हैं ये सब समांतर रेखाएं हैं। अब देख लेते हैं, यदि P बड़ा है R से तो रेखा वृत्त को, यदि P जो है ये R से बड़ा होगा तो रेखा जो है, जो रेखा खींची जा रही है वो वृत्त को क्या करेगी? कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करती है। यदि P बराबर R होगा, यदि P और R दोनों बराबर होंगे तो ये क्या कहलाएगी? स्पर्श रेखा कहलाएगी। और यदि अगर R छोटा होगा, ये अगर छोटा होगा त्रिज्या, R त्रिज्या बड़ा होगा और P, यहाँ पे तीसरा कंडीशन जो दिया है कि P यानी समांतर रेखा छोटी होगी और त्रिज्या बड़ी होगी, तो ये रेखा जो है वृत्त की छेदक रेखा कहलाएगी। ठीक है, तो यहाँ भर देंगे छेदक रेखा। पार्श्व चित्र में O वृत्त का केंद्र है और R वृत्त की त्रिज्या है। वृत्त पर कुछ रेखाखंड खींचे गए हैं, ज्ञात करना है। तो ये O है वृत्त का केंद्र और R है यहाँ से यहाँ तक वृत्त की त्रिज्या। अब हमें क्या बताना है? सबसे पहले छेदक रेखा बताना है। तो छेदक रेखा देखिए BE, ये रेखा छेदक रेखा है और D और F छेदक रेखा है, क्योंकि ये दो से कम दो जगह वृत्त को तो काट ही रही है। तो दो जब एक से ज़्यादा बार काटती है तो छेदक रेखा होती है। स्पर्श रेखाएं कौन सी होती हैं? देखिए, स्पर्श रेखा AF सिर्फ एक जगह टच करते हुए निकल गई स्पर्श रेखा, एक बिंदु पर काटती है। AF आपकी स्पर्श रेखा हो गई। इसके बाद
AC स्पर्श रेखा है, CEB एक स्पर्श रेखा है। व्यास क्या होता है? पूरा का पूरा माप यानी कि B से लेकर H तक की माप को व्यास कहेंगे। स्पर्श बिंदु जहाँ जहाँ टच होता है, B, D, G ये सब स्पर्श बिंदु हैं। जीवा क्या क्या है? B, D जीवा है, D, I ये भी जीवा है और B, H ये भी जीवा है। प्रश्न नंबर 3 है बच्चों, रिक्त स्थानों को भरना है। वृत्त को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? दो अगर भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी तो ऐसी रेखा को कहते हैं छेदक रेखा। वह रेखा जो वृत्त को एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी तो उसे स्पर्श रेखा कहते हैं। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उस वृत्त को जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसे क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु वृत्त और वृत्त की स्पर्श रेखा में उभयनिष्ठ होता है। समांतर स्पर्श रेखाएं अनंत पर क्या बनाती हैं? शून्य कोण बनाती हैं। वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। किसी वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं? तो दो। कोई वृत्त है, ये देखिए वृत्त है, कोई बाह्य बिंदु है तो इससे दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, ये जो स्पर्श रेखा खींची जाएगी ये आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। वृत्त की कोई भी स्पर्श रेखा वृत्त की त्रिज्या के साथ क्या बनाएगी? समकोण। वृत्त की त्रिज्या के साथ ये हमेशा क्या बनाएगी? समकोण यानी 90 डिग्री का कोण बनाती है। एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। स्पर्श रेखा का मतलब ये है कि वो इसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। प्रश्न नंबर 4 है बहुविकल्पी प्रश्नों में सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। पहला प्रश्न है, एक वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं होती हैं, क्या होती हैं? समांतर होती हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा। किसी वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? तो देखिए बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, तो यहाँ लिख देंगे दो। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं कैसी होती हैं? समान होती हैं। वृत्त की कोई भी स्पर्श रेखा वृत्त की त्रिज्या के साथ क्या बनाती है? समकोण, अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा तो 90 डिग्री। यदि कोई रेखा वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो वह रेखा क्या कहलाएगी? स्पर्श रेखा। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? छेदक रेखा। दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। दो प्रतिच्छेदी, ये दो वृत्त हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो इनकी उभयनिष्ठ जो स्पर्श रेखाएं हैं उनकी संख्या अधिकतम कितनी होगी? 2 होगी। किसी वृत्त की बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ, कोई बाह्य बिंदु है, इससे वृत्त पर हम स्पर्श रेखाएँ खींच रहे हैं तो वो हमेशा क्या होती हैं? समान होती हैं। ये इसके समान होगा। वृत्त के किसी बिंदु पर तथा उसके बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या में अनुपात कितना होता है? 1:2। यदि किसी वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो तो जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया कोण क्या होगा? अगर किसी जीवा की जो लंबाई है, जीवा की लंबाई उसकी त्रिज्या के बराबर हो जाएगी, यानी एक तरह से सारी भुजाएं आपस में बराबर हो गई, तो यहाँ पे समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। और समबाहु त्रिभुज में सभी कोण कितने होते हैं? 60 डिग्री के होते हैं, तो आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी? 8 सेंटीमीटर त्रिज्या, ये 8 सेंटीमीटर त्रिज्या, ये 8 सेंटीमीटर त्रिज्या, दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी, तो दोनों त्रिज्याओं के मान को जोड़ लेंगे। 8 और 8 क्या हो गया? 16 सेमी, तो राइट आंसर हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। यदि किसी वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? ये दोनों के बीच की दूरी क्या है? 12 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या इसका जस्ट आधा कर देंगे, 12/2 यानी 6 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है बच्चों, किसी बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाइयाँ 24 सेंटीमीटर है। यदि P से केंद्र O की दूरी 25 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या बताइए। किसी बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई मान लेते हैं कि ये 24 सेंटीमीटर है
और P से केंद्र O पर जो दूरी है वो 25 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या यानी OA बताना है। तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। OA बराबर OP के घात 2 माइनस AP के घात 2 करनी में मान इसका रखकर निकाल लेंगे। तो करनी में 25 के घात 2 माइनस 24 के घात 2, फिर करनी 625 माइनस 576, फिर करनी में 49। तो 49 का मान क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर ए। वृत्त का केंद्र O है। बिंदु P से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं PA और PB एक दूसरे से 30 अंश का कोण बनाती हैं। तो कोण POA का मान क्या होगा? तो मान लेते हैं बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं खींची जा रही हैं AP और PB। वे एक दूसरे से कितना कोण बनाती है? 30 डिग्री का यहाँ पे कोण बना रही हैं। तो स्पर्श रेखाएं वृत्त पर कितना कोण बनाती है? 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री हो गया। हमें पता करना है POA का मान। तो ये मान लेते हैं कि ये पूरा 30 है, तो ये आधा कितना हो गया? 15। तो POA का मान क्या हो गया? 180 में से 90 प्लस 15 घटा देंगे, आ गया 75। 75 इसका मान होगा। किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं PA और PB खींची गई हैं। यदि PA 6 सेंटीमीटर है तो PB की लंबाई क्या होगी? दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती हैं। तो PA 6 है तो PB भी क्या होगा? 6 सेंटीमीटर। पार्श्व चित्र में वृत्त का केंद्र O है। एक बाहरी बिंदु A से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं AP AQ परस्पर लंब है। यदि स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ 4 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? देखिए, स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ अगर समान हैं, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, ये भी 4, यानी कि एक तरह से यहाँ पे एक वर्ग का निर्माण हो रहा है। तो वृत्त की त्रिज्या भी क्या होगी? 4 सेंटीमीटर होगी। दो वृत्त परस्पर बाह्य स्पर्श करते हैं। उनकी त्रिज्याएं 3.6 सेंटीमीटर और 1.6 सेंटीमीटर है। इनके केंद्रों के बीच की दूरी क्या होगी? ये 3.6 सेंटीमीटर है, ये 1.6 सेंटीमीटर है। दोनों को जोड़ देंगे, आ गया 5.2